पर चैनल प्रेप अल्फा। आज है 23 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 19 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ईरानी वैज्ञानिक काव्य मदानी को। 44 वर्षीय काव्य मदानी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले इतिहास के सबसे युवा व्यक्ति और पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने वाटर बैंक्रप्सी जल दिवालियापन की क्रांतिकारी अवधारणा दी है, जो बताती है कि कैसे अत्यधिक उपभोग और खराब प्रबंधन जल संकट पैदा करता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जल क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। भारत से अब तक विदेश्वर पाठक और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह 2015 को यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित फ्लोटिंग लिडोर बॉय सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में हवा की गति और दिशा मापना। इस अत्याधुनिक प्रणाली को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। लिडार का पूर्ण रूप लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, जो लेजर किरणों का उपयोग करके 300 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडलीय डेटा एकत्र करता है। यह प्रणाली समुद्र के बीचों बीच चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी करने और अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने किराए से फुर्सत योजना शुरू की है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश की रीवा से इस योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को किफायती दरों पर हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। इसकी पहली उड़ान रीवा से रायपुर के बीच शुरू हुई। यह योजना 2016 में शुरू हुई उड़ान योजना का ही एक उन्नत विस्तार है, जो क्षेत्रीय हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ को भारत फ्रांस राजनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सम्मान दिया गया है। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्थापित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में इसका सर्वोच्च पद ग्रैंड क्रॉस मिल चुका है, जबकि जावेद अशरफ कमांडर रैंक पाने वाले पहले भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किस सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से नवाजा गया है? तो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से। किंग चार्ल्स तृतीय ने एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। हाल ही में विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम रही है तो साइंस मस्ट इन्फॉर्म एक्शन। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस और नवरोज दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति कार्य मंत्रालय ने कौन सा नया ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? तो रिसा टाइमलेस ट्राइबल। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने नई दिल्ली में इस वैश्विक ब्रांड का अनावरण किया। रीसा त्रिपुरा की जनजाति महिलाओं द्वारा हाथ से बना गया एक व्यापारिक पारंपरिक परिधान है। यह ब्रांड ट्राइफेड के माध्यम से आदिवासी शिल्पकारों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को NCBC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NCBC को 102 में संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338B में है। यह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने कोपिली नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पर बनी 120 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन किया। यह एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की सहायता से बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार बीमा योजना की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा
जीवन बीमा कवर देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दाल आयात समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो म्यांमार। भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात के लिए समझौता विस्तार कर दिया है। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और यह वर्तमान में अफीम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग 365 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखकर इसे वर्ष के 365 दिन दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में 23 सितंबर को आयुष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च हुआ है? तो प्रारंभ अभियान 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रारंभ अभियान लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और सरल बनाएगा। इसकी टैगलाइन है नागरिक देवो भव। प्रारंभ की फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए किस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट अनंत शस्त्र पर। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत भविष्य के युद्धों के लिए बनाई सैनिकों के सीधे टकराव के लड़ने वाली तकनीक विकसित कर रहा है। इसमें 5वीं 6ठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और उन्नत ड्रोन सिस्टम का निर्माण शामिल है, जिस पर लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है? तो आईएनएस तारागिरी। 3 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूर्णतः स्वदेशी निर्मित युद्धपोत को नौसेना को सौंपेंगे। यह दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और उन्नत मिसाइल प्रणालियों से लैस है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस खनिज उत्पादन में 1 अरब टन का रिकॉर्ड पार किया है? तो कोयला। भारत ने लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। यह देश की बिजली उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत में आतंकी घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 43%। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से भारत में आतंकवादी घटनाओं में 43% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची पर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत श्रमिक परिवारों की बेटियों को कुल 1 लाख रुपए लाभ देगी, जिसमें 85,000 नकद और 15,000 रुपए का आयोजन खर्च शामिल है। उत्तर प्रदेश गन्ना और दूध के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दवा उत्पादन और निर्यात में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र अब उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत के दवा निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।